वही संत होता है। जो संत होता है वही संगति करता है। जो संगत करता है वही आनंद की प्राप्ति करता है। बोले भाई बिहारी लाल की जय। और जानते हैं कि जब भागवत कथा चलती है तो जो कलश में जल डालने का विधान होता है, इसकी बहुत बड़ी कोई ऐसे नहीं आडंबर नहीं है। जब भागवत कथा कहीं पर विराजमान होती है तो अपने साथ साथ जानते हैं क्या क्या लेकर आती है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, इंद्रादि सहित 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, गणेश जी महाराज, गौरी मैया, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी महाराज, और जो कलश रखे जाते हैं चारों वेद, ये जो 4 कलश रखे जाते हैं ऐसे नहीं रखे जाते, ये 4 वेद हैं। इतने लोग उस कथा में विराजमान हैं। जो लोग परिक्रमा करते हुए कलश में जल डालते हैं उसका अर्थ ये हो गया कि आप जिस प्रकार से कि बहुत सारे फल हो, अगर एक एक फल को दिया जाए, भैया इसका खा के स्वाद बताओ, भैया इसका खा के स्वाद बताओ, लेकिन आप स्वाद किसी का नहीं बताओगे, लेकिन इधर जो है मन जो है जरूर मन भर जाएगा, भैया हो गया, अब कुछ ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। लेकिन अगर उन सभी फलों का थोड़ा थोड़ा सा जूस अगर आपको दिया जाए, रस दिया जाए, है ना, तो आप सभी फलों का स्वाद बताते जाएंगे, नहीं बताते जाएंगे। उसी प्रकार से अभी सभी तीर्थों में भ्रमण करना पड़े तो थक जाओगे, भैया अब अगली बार आएंगे, आज अयोध्या जी का हो गया, अब घर चलते हैं, अब इसके बाद आएंगे तो वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जी का परिक्रमा हो गया, फिर लौट के आए, अब इस बार आएंगे तो मथुरा जी जाएंगे। तो जितनी बार आप आओगे जाओगे, है ना, तो शरीर कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक संसारिक जीवन में होता है तो इच्छा तो इच्छा ही रह जाती, लेकिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। लेकिन जब आप भागवत कथा में जाकर उन कलशों की परिक्रमा करते हो, भागवत भगवान की परिक्रमा करते हो, तो आप ये जान लो आपने अयोध्या धाम का, वृंदावन धाम का, द्वारकाधीश का, गोकुला का, मथुरा का, है ना, और जहाँ जहाँ पर भगवान ने लीला रची है उन सभी स्थानों की परिक्रमा आप करते हो। इसलिए पहले के जो बुजुर्ग थे ना, वे लोग इस कलश में जल डालने का विधान, और तो और गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों का इस कलश में वास होता है। महाराज इतने सारे तीर्थों का अगर परिक्रमा करना पड़ जाए तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन परिक्रमा संभव है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये 7 दिन की कथा है ना, आज 3 दिन हो गया, 4 दिन और बचे हैं। काम तो पूरा जीवन करना है ना, क्षणिक मात्र का समय निकाल करके कम से कम इस भागवत भगवान की परिक्रमा ही कर लीजिए, क्योंकि जब आप भागवत भगवान की परिक्रमा करते हैं तो आपको सभी तीर्थों के परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। बोले गंगा मैया जय। इसलिए आप लोग जो है परिक्रमा अवश्य किया करें, क्योंकि देखिए जब यज्ञ चलता है ना तो यज्ञ में परिक्रमा क्यों होता है कि वहां पर वास्तु क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल, सर्वतोभद्र मंडल, जिसमें पूरे सभी देवताओं का वास होता है, साक्षात अग्नि देवता का वास होता है, उन लोगों को जो वहां पर स्थापित कैसे कहा जाता है, भैया परिक्रमा करो, यही तो तपस्या है। क्योंकि वैसे तो तपस्या करने के लिए समय नहीं है। ये जो क्षणिक क्षणिक मात्र हम भगवान के नाम पे कीर्तन भजन कर लेते हैं, कथा को श्रवण कर लेते हैं, सांसारिक व्यक्ति यानी जो गृहस्थ व्यक्ति है उसकी यही तपस्या है। अब साधु महात्मा की तरफ तो हम लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ को घर की सारी व्यवस्था देनी होती है। तो घर की व्यवस्था को देखते हुए भगवत नाम का कीर्तन और भगवत भजन और भगवत भगवान की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल जाए तो
इससे बड़ा और कोई हमारे लिए पुण्य का कार्य नहीं है महाराज। इसलिए आप लोग नित्य नैमित्य भगवान की परिक्रमा अवश्य कर लिया करें, क्योंकि यही तो तपस्या है। और इस तपस्या को करने से आपको वृंदावन धाम की परिक्रमा करने का फल आपको प्राप्त होता है। महाराज इधर जब वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ से भगवान रामचंद्र जी, जानते हैं भगवान रामचंद्र जी ने शिक्षा किस क्षेत्र में ग्रहण की थी? हो सकता है हम लोग तो थे नहीं उस समय, हो सकता है भगवान कहा गया है कि जब पहले के राजकुमार लोग शिक्षा लेने जाते थे गुरु महाराज के यहाँ, तो वन में जाकर पहले गुरु महाराज के लिए भोजन की व्यवस्था और लकड़ियों का संग्रह करते थे, यानी उन्हें परिश्रम सिखाया जाता था। तो हो सकता है उस समय भैया यहाँ पर भी जो है जंगल उंगल रहा हो, हमारे राजा राम इधर भी टहलते घूमते गुरु महाराज की आज्ञा से चले आए, है ना भैया। यही वशिष्ठ जी महाराज की कुटिया है, जहाँ पर भगवान राजा राम जी ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। और इसका भी प्रमाण है, कोई फर्जी नहीं है। अरे आप हमसे प्रमाण मांगोगे, हमारे राजा राम प्रमाण देंगे, हम तो मनुष्य हैं, हम कहाँ दे पाएंगे। हमसे कहोगे तो हमारे राजा राम देंगे, क्योंकि तो हमारे आराध्य है, हमारे प्रभु हैं। और पिता का धर्म है, अगर कोई पुत्र से प्रमाण मांगे तो पिता प्रमाण देने को तैयार हो जाता है, लेकिन जिसके पिता का ही नहीं पता तो पुत्र प्रमाण कहाँ से देगा? है भटकते रहो इस संसार में। इसलिए महात्माओं ने कहा कि पार ब्रह्म परमेश्वर को अपने पिता के स्वरूप में बना लो। जब पिता के स्वरूप में पार ब्रह्म परमेश्वर को बनाओगे तो अपने आप तुम्हें सारे प्रमाण मिलते चले जाएंगे। नहीं तो कहो हम मूर्ति का पूजन नहीं करेंगे, भगवान क्या होते हैं, हम भगवान को नहीं जानते। तुम भगवान को नहीं जानते, भगवान भी कहते हम तुमको नहीं जानते हैं। ना तुम हमको जानो ना हम तुमको जानो। महाराज भगवान की बड़ी कृपा। इधर जब जो है ये लोग शिक्षा दीक्षा लेने के बाद भैया अयोध्या में पहुंचे, अयोध्या में आए। इधर विश्वामित्र जी महाराज उस समय दैत्यों से बड़े परेशान थे। जो भी जग यज्ञादि होता था भैया, तो उस समय वो दैत्य लोग आकर के उस यज्ञ को विध्वंस करने का कार्य खंडित करते हैं। वैसे कलयुग में भी है कि अगर आप कोई जग यज्ञादि करते हैं तो बहुत सारे दैत्यों का जो है, जो मनुष्य के स्वरूप में है, तरह तरह से उनका प्रवेश होता रहता है, यज्ञ में बाधा पहुंचाते रहते हैं, है ना। तो उस समय जैसे विश्वामित्र जी महाराज के समय में दैत्य लोग आते और उनके यज्ञ को जो है खंडित करने का प्रयास करते रहते। तो जब विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि राम और लक्ष्मण जो है वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ से शिक्षा दीक्षा लेकर अयोध्या में आ गए हैं, तो अभी महाराज अयोध्या को आए। जब दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को देखा तो उनको दांडोत प्रणाम किया और उन दांडोत प्रणाम के बाद उनसे आगे का प्रयोजन पूछा। बोले हे महाराज, हम तो महात्मा हैं और हमारा प्रयोजन क्या है? जग यज्ञादि करना और करवाना, और यज्ञ में जो बाधा पहुंच रही है उस बाधा को आप जैसे भूपतियों से कहकर दूर करें। बोले महाराज मेरे आदेश के लिए आपके यज्ञ में कौन बाधा पहुंचा रहा है? बोले महाराज पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगा आप वो मुझे दे दें। राजा दशरथ जी ने सोचा महाराज ऐसा क्या है कि जो आप मुझसे मांगेंगे और मैं आपको दे नहीं पाऊंगा? बोले नहीं महाराज, वो ऐसा ही है कि आप उसको अपने से दूर रख ही नहीं सकते।
अंत में महाराज जी ने जो है विश्वामित्र जी महाराज को वचन दिया कि हे प्रभु, आप जो कुछ कहेंगे, जिस भी प्रकार से सहयोग में कहेंगे, अरे जब मैंने देवताओं का सहयोग किया तो आप तो महात्मा हैं, आपका सहयोग करने में मुझे क्यों संकोच होगा, और आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं। वचन दिया। तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे राजन, मैं जितनी बार भी यज्ञ करता हूँ, मार्ग स्वभाव तारका जैसे राक्षसों की से जो मेरा यज्ञ है ये खंडित हो जाता है, यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। महाराज, उसी यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए मैं आपसे सहयोग मांगने आया हूँ। महाराज जी ने कहा, महाराज हे गुरुवर, कितने सैनिक दे दूं, कितने हाथी घोड़े भेज दूं, बताइए। बोले हाथी घोड़े सैनिक की आवश्यकता नहीं है महाराज। बोले महाराज तो फिर मैं चलूं। बोले वहां की आपकी भी आवश्यकता नहीं है। तो राजा दशरथ जी ने कहा, फिर क्या चाहिए? बोले मुझे आपके राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, अरे अभी वो तो दोनों सो कुमार हैं, छोटे छोटे बालक हैं, और मारीच सुबाहु तारका जैसे राक्षसों से युद्ध क्या करेंगे? अभी तो उन्हें सीधे से अकेले रास्ते पे चलना नहीं आता, तो महाराज उन ऐसे हताहताइयों से युद्ध कैसे करेंगे? आप यज्ञ की रक्षा कैसे करेंगे? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे राजन, देना हो तो इन्हीं दोनों लोगों को दे दो, अन्यथा मना कर दो। लेकिन राजा तो वचन हार चुके थे ना। विश्वामित्र जी के कहने, वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर विश्वामित्र जी को लखन, भगवान रामचंद्र जी को लखन जी को उनके साथ में भेजा गया। जब भगवान रामचंद्र जी और लखन जी विश्वामित्र जी के साथ में चलते हैं, उस रास्ते में इन्होंने तारका का वध किया, उसकी मुक्ति कराई, और महाराज गौतम की पत्नी जो अहिल्या थी उनका भी उन्होंने उद्धार किया, और महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञशाला में आकर उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। क्योंकि कहा गया है, विश्वामित्र जी ने भी कहा है कि मेरे यज्ञ को या किसी भी यज्ञ को मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो पूर्ण कर ले या करा ले, जब तक कि व्यक्ति भगवान के श्री चरण में नहीं जाता है। इसलिए विश्वामित्र जी भी महाराज भगवान के शरणागत हुए कि महाराज मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी आपकी है। भैया, अगर मनुष्यों को यज्ञ को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो जिम्मेदारी क्या, जिम्मेदारी धरी की धरी रह जाएगी, लेकिन यज्ञ पूर्ण हो जाए ये संभव नहीं है। महाराज, इधर जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो जनकपुरी से संदेश आया विश्वामित्र जी के लिए। जब विश्वामित्र जी के संदेश आया तो अब सीता स्वयंवर का देवता आया था। तो विश्वामित्र जी महाराज ने राजा रामचंद्र जी को और लखन जी को साथ लिया और मिथिलापुरी में प्रवेश करते। जब मिथिलापुरी की स्त्रियां देखती हैं, सोचती हैं कि महात्मा है तो ठीक है, लेकिन ऐसे से धनुर्धर भी महात्मा हो जा रहे हैं, जिनका भी बैरागी धारण करने की कोई उम्र ही नहीं, वो भी बैरागी हो जा रहे हैं। उसमें से कोई स्त्री कह रही है, नहीं जानती हो, ये तो बैरागी नहीं लगते, अरे ये तो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, लगता ही किसी राजा के पुत्र हैं और इनके यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने को आए हैं। कोई स्त्री कहती है, अरे नहीं जानती हो, ये सब सुनने में आया है कि अयोध्या नरेश के पुत्र है और विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण कराने को आए थे, इसलिए विश्वामित्र जी महाराज इनको साथ लेकर चले आए। भाई, जितनी महिलाएं थी ना जनकपुरी की,
उतनी प्रकार से वो अपने भाव को प्रकट कर लिए थे। लोगों ने अपना अपना भाव रखा, अपने अपने भाव को प्रकट किया, है ना। अब इधर जब ये लोग और आगे पहुंचे, जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज का यथोचित आदर सम्मान किया। जब दूसरे दिन प्रातः काल गुरु जी महाराज के पूजन करने का समय हुआ था कि महाराज उस गुरु जी महाराज का पूजन करने के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गए कि पुष्प को तोड़कर लाया जाए जिससे गुरु महाराज पूजन करें। उधर देखते कि माता सीता जी जो अपने सहेलियों के साथ तो भी गौरी माता के पूजन को जा रही थी, तो पहली बार भगवान श्री रामचंद्र जी का और माता सीता जी का नजर से स्पर्श हुआ था, यानी एक दूसरे को देखना हुआ था। वहां पर भगवान पुष्प लेकर आए, गुरु जी महाराज का पूजन हुआ। अब ये लोग धनुष जो यज्ञशाला थी जहाँ पे धनुष यज्ञ होना था, वहां पर ये लोग पहुंचे। जब पहुंचते हैं तो सारे राजा महाराजा लगे हुए हैं। कुछ तो उस धनुष के यज्ञ में यक्ष गंधर्व दैत्य भी आए हुए थे। यहाँ तक कि रामचरितमानस में है कि जो रावण और बाणासुर भी दोनों लोग उस यज्ञ में आए हुए थे। बाणासुर आए हुए थे उस यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए, रावण आया था उस धनुष को तोड़ने के लिए। दोनों शिव भक्त वो दोनों उस यज्ञ में आए, एक आया था उस धनुष को तोड़ने और दूसरा आया था उस यज्ञ को पूर्ण कराने। दोनों में अंतर है ना। एक शत्रुवत व्यवहार से आया था, एक मित्रवत व्यवहार से आया। मित्रवत व्यवहार का अर्थ ये हो जाता है कि कोई भी आए, यज्ञ चल रहा है, उसमें उसकी रक्षा में अपने आप को लगा दे। उसमें जो भी मान लीजिए किसी के पास कुछ कुव्यवस्था है, उसमें अपना सहयोग कर दिया, है ना। खड़ा होकर देख रहा है कि किसी को कुछ कमी नहीं हो रही, वो भी एक सहयोग ही है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धन रूप से, किसी भी प्रकार से अगर आप किसी यज्ञ में सहयोग करते हैं तो इस यज्ञ में आपकी भी सहभागिता, वो मित्रत्व हो गया। और एक आता है खंडित करने के लिए। यहाँ पे तो खंडित होना नहीं था, यहाँ पर पूर्ण होना था। अगर धनुष टूटती तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो रावण आया था धनुष को तोड़ने के लिए, मैं भी चलो धनुष को तोड़ूंगा, लेकिन मित्र का अर्थ नहीं, शत्रु दोनों के भाव में अंतर रहा। महाराज राजा की आज्ञा से धनुष के प्रारंभ किया गया। सभी राजा राजकुमार लोग एक एक करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे थे धनुष को तोड़ने की क्रिया। लेकिन किसी के बस की बात, धनुष को तोड़ना क्या, धनुष को हिला भी नहीं पाए। यह कृत्य देखकर जनक जी महाराज को अपने मन में बड़ा दुख हुआ। हे विधाता, मैंने ऐसा कैसा वचन दे दिया, तोड़ देता हूं तो अपने कुल की यश और कीर्ति को नष्ट करता हूं, और वचन को बचाता हूं तो अपनी पुत्री को आजीवन कुंवारी रखता हूं। मुझे ये नहीं पता था कि जो भूमंडल है वीरों से खाली हो गया, इस भूमंडल में कोई वीर नहीं है। इतना सुनते ही सब किसी को तो क्रोध नहीं आया, लेकिन हमारे लखन जी को क्रोध बहुत आता है। महाराज कदरे राजा जनक सावधान हो जाइएगा, जिस सभा में रघुकुल से अयोध्या से रघुकुल का कोई भी एक भी क्षत्रिय विराजमान हो, उस सभा में इस प्रकार के बच्चों को बोलने भूलिएगा मत महाराज। अरे ये धनुष क्या है, अगर मेरे गुरुदेव का आदेश हो जाए इस पूरे भूमंडल को मैं एक गेंद के समान उछाल सकता हूं। ये धनुष क्या है, ये इससे सारी बहुत सारी धनुष जो धनुष है
ऐसे बहुत सारे धनुष हमने कई आगे तोड़ी है महाराज। इतनी बड़ी छोटी सी धनुष है, इसी के लिए सब लोग जो आजमाइश कर रहे हैं, और आप कह रहे किस भूमंडल पे विजय नहीं है। राजा जनक जी ने कहा राजकुमार, किसी के मन को ठेस पहुंचे ऐसा मेरे को कोई अभिप्राय नहीं था कि किसी को मेरे बच्चों से दुख हो, लेकिन मैं भी दुखी हूं, इसलिए मैंने अपने दुख को अपने भाव के अनुसार प्रकट किया। विश्वामित्र जी के आदेशानुसार वह धनुष भैया राजा रामचंद्र जी महाराज ने तोड़ा। और जब राजा रामचंद्र जी महाराज ने उस धनुष को तोड़ा तो तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सभी लोग त्राई कर उठे और यह सब गंधर्व देवता नृत्य गान करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब यह समाचार क्योंकि विश्वामित्र जी के द्वारा आदेश हुआ कि राजन, जो एक लोक रीति के अनुसार आपने रीति रखी थी कि जब धनुष टूटेगा तो ही मेरी कन्या का विवाह होगा, वह तो संपन्न हुआ। लेकिन अब शास्त्र विधि की गणना करनी है। शास्त्र विधि कहती है कि वेद अनुसार अब पुत्री का विवाह होना चाहिए, कन्यादान होना चाहिए। इसलिए अब इस समय राजा दशरथ को आयु की आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं कि पूरे भूमंडल पर सभी जगह सीता स्वयंवर का निकला गया था, लेकिन आपके अयोध्या में नहीं आया था। कितने लोग जानते हैं कि नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? अरुण भैया, क्यों नहीं आया था? महाराज, महात्मा लोग कहते हैं कि एक बार की बात है कि जब जनकपुरी में अकाल पड़ा था तो उस समय महात्माओं के आदेशानुसार ये कहा गया कि अगर अयोध्या से राजा दशरथ आ जाए और आकर वो यहाँ पर यज्ञ कर दे तो इस भूमंडल पर बारिश हो सकती है। यहाँ पे जो अकाल पड़ा ये समाप्त हो जाए। भाई दूत आया, महाराज जी से प्रार्थना किया कि हमारे राजा जनक जी ने इसे आग्रह किया है। तो जो महाराज दशरथ जी जो है उस जनकपुरी के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में धोबी मिल गया। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि आज मेरे लिए बड़ी शुभ की घड़ी है, क्योंकि रास्ते में मैंने आज धोबी का मुख देख लिया है। अब तो मेरा प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा और जनकपुरी का कल्याण हो जाएगा। धोबी ने पूछा, महाराज अरे मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरा मुख देखकर आपका जाने से कैसे? अरे महाराज, अरे आपका मुख देखने से हम लोगों का प्रातः काल प्रारंभ होता है, आपका मुख देखने से ही तो हम लोगों का मंगल होता है, और मेरा मुख देखने से आपका मंगल होगा। अरे महाराज क्या कह रहे हैं? तब महाराज जी ने उसे विस्तार बताया कि ऐसी घटना है, इसलिए जाना है। धोबी ने कहा, ये बताइए महाराज, अगर छोटी छोटी बात के अगर आप ये सबके बुलावे पर जाने लगेंगे तो हमारे अयोध्या की महिमा क्या रह जाएगी? अरे इतना छोटा सा कार्य आपका कोई सेवक भी कर सकता है, बस आप कृपा कर दो महाराज। महाराज जी ने कहा, तो फिर करना क्या है? इस शुभ की घड़ी में तुम ही जनकपुर जाओ और वहां का जो प्रयोजन वो सिद्ध करके आओ। राजा दशरथ जी ने उसको एक राजकुमार की तरह उसको सजाया, धोबी को, यानी कि अगर कोई दूर से देखे तो लगे कि कोई राजकुमार आया है। धोबी पहुंचा, वहां पर यज्ञ को संपन्न कराया। उसके पहुंचते ही वहां पर बारिश होने लगी। यज्ञ संपन्न हुआ, वहां पे जो अकाल था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। जब वह चलने लगा तो राजा जनक जी ने हाथ जोड़ा, महाराज मैं तो आपको कुछ दे सकता नहीं, क्योंकि आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो धोबी ने कहा, हे महाराज मुझे क्षमा करें, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़े, मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ, उनके आदेश का पालन किया हूँ महाराज। बोले मतलब? बोले मैं उनके यहाँ कपड़ा धुलने वाला हूँ।
तब उनके मन ही मन संशय हुआ कि दादा जहाँ के धोबी में इतना तेज है कि उसके आने से हमारे यहाँ का कार्य खत्म हो गया। अगर कहीं मैंने अगर अयोध्या में न्योता भेज दिया और कहीं महाराज ने किसी दूत सैन्य को सब भेज दिया, और सत्य है कि अगर अयोध्या से कोई भी आ गया तो उस धनुष को तोड़ सकता है, अगर धनुष को तोड़ देगा तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करना। अब सोच लीजिए कि अयोध्या वासियों में कितना बल है, क्योंकि यह बल किसी और का नहीं, हमारे राघव सरकार का बल हुआ है ना? इस अवरधाम का बल है कि जिसमें जन्म लेने के बाद कोई कुछ सा प्राणी कहीं भी चले जाए तो वहां पे अपने नाम का और अपने अयोध्या का डंका बजा कर आता है। किसी के बस की बात नहीं है कि उसके तेज को कोई रोक सके, है ना? हमारे हनुमान जी महाराज रहे, भगवान राम का नाम लेकर गए और पूरी लंका को तहस नहस कर दिया महाराज। अरे होगा कोई ऐसा देवता है? अरे किसी के पास ऐसा कोई शक्ति होगा मेरे भगवान के छोड़कर कि उसका नाम लेने के बाद जहां भी जाओ अपना डंका बजा करके आओ, है? अभी हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे थे तो दो विद्यार्थी आपस में स्कूल में बात कर रहे थे कि हमारे यीशु ने जो है हम लोगों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब तक